बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल ओपन की हुई है। इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास टूल बार है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स दिए गए हैं जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टूल्स हैं। इनमें सबसे ऊपर यहाँ पर है सिलेक्शन टूल। इसके साथ ही ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अगर माउस के लेफ़्ट बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस किए रखें तो इस टूल के अंदर मज़ीद जो टूल्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर एक और टूल है ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो आज हम सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा कर लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल ड्रा की है। अगर कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके ड्रैग करूँ तो ये एक स्क्वायर ड्रा हो जाएगा। इसके अलावा राउंडेड रेक्टेंगल ये एक मैं ड्रा करता हूँ। एलिप्स टूल, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल ड्रा होगा। अगर शिफ्ट की को प्रेस ना करें तो फिर ये ओवल ड्रा हो जाएगा। इस तरह एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ और एक स्टार को भी ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमने 7 ऑब्जेक्ट्स जो है वो ड्रा कर लिए हैं। अब हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को अप या डाउन करना चाहते हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा। तो इस मकसद के लिए सिलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की V है। आप इसकी शॉर्टकट कीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। मेन्यू बार में एडिट पर जाएं और यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर क्लिक करें तो जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। आप इनमें किसी को एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का शॉर्टकट रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये हमने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ें, इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको हम ड्रैग करें, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पकड़ के हम इसको ड्रैग करें तो हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखें, यहाँ पे हम जब माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं तो इसकी शक्ल खुद ब खुद चेंज हो जाती है। यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, गोलाई में भी घुमा सकते हैं। इसको अनज़ेड कर देता हूँ। अब जब हम माउस को करीब लाते हैं तो इसके माउस पॉइंटर की शक्ल चेंज हो जाती है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके हम जिसको ड्रैग करेंगे तो फिर ये पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री एंगल पर ये मूव करेगा। तो एक तो इसकी ये जब जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ये इसके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स जो है ये बन जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो एक बाउंडिंग बॉक्स जो है ये बन जाता है। ये हर एक के गिर्द एक जैसा ही बनता है। तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो है, यहाँ व्यू पे जाएं तो शो हाइड बाउंडिंग बॉक्स, अगर इस पर हम ये इसको क्लिक कर दें तो फिर ये बाउंडिंग बॉक्स गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। फिर इसके साइज़ को हम अप या डाउन नहीं कर सकते। तो उस सूरत में फिर हम व्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन आ रही है शो बाउंडिंग बॉक्स। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाता है। यहाँ से फिर देखें, इसको हम साइज़ अप डाउन कर सकते हैं। शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ये सिमेट्रिकल साइज़ अप या डाउन होगा। तो इस तरह हम ये जो सिलेक्शन टूल है इसका इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास है एक है फिल और दूसरा है स्ट्रोक।
यानी इस ऑब्जेक्ट का एक फिल है और एक स्ट्रोक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये कलर बॉक्स सामने आ जाता है। यहाँ इसी पे क्लिक करें तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। अगर हम ये स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रोक पर क्लिक करें, तो फिर ये स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी ये ऑप्शन प्रॉपर्टी बार में दी गई हैं। यहाँ से भी आप फिल का कलर चेंज कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब स्ट्रोक का ये साइज़ वेट हम बढ़ा सकते हैं। अब देखें वो कलर जो चेंज किया था वो हमें प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें कोई और कलर इसका मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक कर दिया है। ये जैसे ही चेंज करते हैं तो कलर उसमें चेंज हो जाता है। तो ये हम कैसे करेंगे? सिलेक्शन टूल की मदद से। पहले हम सिलेक्शन टूल लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को साइज़ अप भी और साइज़ उसका डाउन भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल के बाद इसके बाद हम यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके अगर कीबोर्ड से हम बैक स्पेस दबाते हैं तो ये डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। अंडू करता हूँ। इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद हम ये साइड पर भी रख सकते हैं। ये भी हमारे पास स्पेस मौजूद है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ भी रख सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस या डिलीट का बटन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं। तो जो ही हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक किया है तो अब देखें हमारे पास ये 4 एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। 4 ही ये गोल गोल से छोटे दायरे आ जाते हैं। इनको हम कॉर्नर रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके तो ड्रैग करें तो देखें इनके कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। यानी इस गोल से दायरे पे हम क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करें तो ये जितना हम अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं उतने ये राउंड होते हैं, जितना बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं फिर कॉर्नर शार्प हो जाते हैं। मोर ओवर आप एरो कीज़ के अप बटन को प्रेस करें तो फिर देखें ये किस किस्म के इनके कॉर्नर हो जाते हैं, बेवल भी हो जाते हैं और राउंड भी, और अंदर की तरफ राउंड भी हो जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहीं पे रहने देता हूँ, ये शॉप कर देता हूँ। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये एक पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से पकड़ के हम इसको मूव भी कर सकते हैं, जिस तरफ चाहे इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें, इसको हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक इस पॉइंट पे क्लिक किया और कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त हमारे पास 2 जो एंकर पॉइंट्स हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जब हम इस पे पकड़ के हम मूव करते हैं तो वो दोनों ही पॉइंट मूव करते हैं, बकिया पॉइंट वहीं पे रहते हैं। तो जिनको हमने सेलेक्ट किया है वही पॉइंट आपस में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसी तरह देखिए हम एक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम मूव करेंगे तो यही दोनों पॉइंट मूव करेंगे, बकिया जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और इसके साइज़ को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, साइज़ अप भी कर सकते हैं। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। अब ये देखें ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लाता हूँ और ये इस तरह मैं इन सबको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। इस वक्त ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+G इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे एक ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप बनने के बाद अब देखें इनको जब हम मूव करते हैं किसी एक पे क्लिक करके तो सभी ये मूव होते हैं। अब हम चाहते हैं कि किसी एक में हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो या तो इसको हम अनग्रुप करेंगे तो फिर ये उसको करेंगे, अदरवाइज ये सभी एक ग्रुप हैं। तो इसी तरह ये ग्रुप भी रहें
तो यहाँ पे हम ये ग्रुप सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे किसी एक पर क्लिक करें तो देखें वो ग्रुप भी रहेगा और इसको हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। इस तरह इसको भी देखें, इसको सिलेक्ट करके तो ये भी आगे पीछे जहाँ मर्ज़ी इसको हम मूव कर सकते हैं। तो जबकि ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी वैसे ही बना हुआ है और हम ग्रुप की सूरत में ही जिस ऑब्जेक्ट को जिस जगह से मूव करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल का कमाल। अब देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं और फिर इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये मूव भी कर लिया, इसका कलर मैं सपोज चेंज करता हूँ, वो भी कर लिया, ठीक है। इस तरह लेकिन फिर भी देखें ये वैसे की वैसे ही जो है ये ग्रुप की सूरत में है, ग्रुप से ये बाहर नहीं निकला। तो ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल का काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो विदाउट एनी डिले आप तक एक्सेस हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।